हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द हायर रंग टैरो रीडिंग चैनल। सो गाइस, आज देखते हैं व्हाट आर द करंट थॉट्स एंड इमोशंस ऑफ द पर्सन इन योर माइंड, वेदर ही और शी इज़ इन कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट। कोई भी आपकी सिचुएशन है गाइस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। जब भी आप इसे देखेंगे आपसे ये रेजोनेट करेगा। इन केस आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप इसे लीव कर सकते हैं। इन केस रेजोनेट करता है तो कंटिन्यू। एंड गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब my channel. Thank you guys. So let's see what are the current thoughts, feelings and emotions of the person in your mind. एक कार्ड तो बहुत जल्द आने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, मैंने कार्ड ले लिया है। ओह, दो कार्ड्स हैं। वन इज़ हर्मिट, सेकेंड इज़ सन। सो गाइस, आपके जो पर्सन हैं वो अभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मूड में चल रहे हैं। वो कुछ तो अपनी लाइफ में अभी वो काफ़ी अकेले हैं और कुछ सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। मे बी शायद वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं या किसी राइट टाइम का भी वेट कर रहे हो सकते हैं कि जब तक कि वो करेक्ट टाइम नहीं आता शायद वो कोई और एक्शन ना ले। बस ऐसे ही जैसे कि ये जा रहे हैं लैंप लेके, बस ऐसे ही अपने जो इनका विजन है, जो इनका एक गोल है, उसकी तरफ धीरे धीरे चल रहे हैं। सेकेंड इज़ द सन। तो दिस पर्सन, जो भी है मेल या फीमेल, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दिस पर्सन एक्चुअली लुक्स एट यू एज लाइक, जैसे कि सन इतना ब्राइट होता है ना, तो आप तो उनकी लाइफ में एक सन की तरह है। आपको वो एज अ फैमिली देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें देयर आर 2 चिल्ड्रन, वन इज़ अ गर्ल एंड वन इज़ अ बॉय। सो बेसिकली दिस सी यू एज फैमिली। तो कहीं ना कहीं वो आपको एक फैमिली मेम्बर की तरह ही देखते हैं। लेट्स सी मोर। क्या थॉट्स हैं करेंटली आपके पर्सन के आपके लिए? थॉट्स एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है, जो देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में है आपके पर्सन, वो कुछ एक ना अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कोई सिचुएशन है उसमें कह सकते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ को ना अपने उस पर एक सही पेस पे। क्या कुछ उनके पास कोई पेंडिंग वर्क है, कुछ ऐसा काम है जो पेंडिंग है, कुछ तो है ऐसा जिसको वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं और लाइफ को एक प्रॉपर पेस पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक नॉर्मल पेस पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ना यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी, एक न्यू रोमांस भी हो सकता है क्योंकि पैशन का कार्ड है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ लाइक गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, लेकिन अभी प्रेजेंट में नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। इट माइट टेक 1 वीक to 1 month, मतलब 1 हफ़्ता भी लग सकता है और 1 महीना भी लग सकता है। सो बट मिनिमम 1 वीक में भी वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपके साथ फ्यूचर को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं वो, जिसको वो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। कुछ चीज़ आपको पता नहीं, कुछ चीज़ हिडन है। सो सी मोर। बट दिस पर्सन इज़ रियली पैशनेट अबाउट यू, मतलब फिज़िकली कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टेड है वो आपकी तरफ। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, सो गाइज, पास्ट में ना आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और उन्हें लगता था कि वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन से, बट
अ, वो सब ना जैसे बोलते हैं कि एक कहीं ना कहीं ना थोड़े इमेच्योर थे आपके पर्सन। एक सपनों की दुनिया में कहीं ना कहीं वो रह रहे थे, जी रहे थे। उनको लगता था उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन्हें शायद आपकी ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बहुत जल्दी वो सपनों के अपनी इस लाइफ से, जो उनके पास थे बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारी, इफ़ इज़ अ मेल तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो उनके साथ फ्लर्ट करने के लिए रेडी थी या उनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी थी, वह उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती थी। लेकिन वो उनको बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि माइट बी ही और शी माइट बी अ फ्लर्ट अर्लियर। पर प्रेजेंट में जो सर्कमस्टांसेस हैं, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि बहुत चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना, इनको इनका कर्मा मिल गया है। जो प्रेजेंट, जो भी इनकी लाइफ में आपसे पहले जो भी पर्सन थे, अगर किसी मैरिड पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, मेल या फीमेल, तो जो भी उनकी लाइफ में है ना थर्ड पार्टी, वो उन्होंने मतलब उनका जीना मुश्किल कर रखा है। मतलब ये बंदा बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ओवरबर्डनड है और बहुत परेशान है अपने प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशन में। एंड द हाई प्रिस्टेस, जैसे हायरोफेंट का कार्ड भी देखा था आपने, वो भी आ गया, हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आ गया यहाँ पे। तो उनकी जो एनर्जी में है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, मे बी किसी टैरो कार्ड रीडर के से या किसी एस्ट्रोलॉजर से, और वो बहुत सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। और आई कैन से कि उनका जो कहीं ना कहीं ना उनका चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है, उनका क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। और वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ना साइंस ले रहे हैं कि कब आपको कांटेक्ट करना चाहिए, आपसे कब बात करनी चाहिए, क्या सही टाइम होगा। बिकॉज वो इस रिलेशनशिप को ना जल्दीबाजी में आके ख़राब नहीं करना चाहते, रियून नहीं करना चाहते, क्योंकि अपनी इमेच्योरिटी की वजह से उन्होंने कुछ चीज़ें ख़राब कर ली हैं पास्ट में। बट आगे ये पर्सन जो है ना बहुत मेच्योरली इसको आगे बढ़ना चाहते हैं, और बहुत ही मतलब अट्रैक्शन तो बहुत है उन्हें आपकी तरफ। और यहाँ पे वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है, कप्स का कार्ड भी आया है, लव भी है। लेकिन वो थोड़ा सा ना अपनी लाइफ को एक रिदम में लाने के बाद, थोड़ा सा हील होने के बाद, थोड़ा एक नॉर्मल पेस पे आने के बाद वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन वो कांटेक्ट करेंगे। ये टाइम कोई बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत लंबा टाइम है, नहीं, ये एक हफ़्ता भी हो सकता है और एक महीना भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 1 मंथ है। इसके अंदर अंदर वो आपको कांटेक्ट करेंगे, और ये 1 वीक के अंदर भी हो सकता है, किसी का 1 डे के अंदर भी हो सकता है। एंड 2 ऑफ कप्स, तो दिस शोज़ अ लव कमिटमेंट, है ना। तो कुछ कार्ड्स हम यहाँ से ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली शो करता है कि कोई ना कोई मैसेज है, हो सकता है ना ये किसी के थ्रू से आपको कनेक्ट करें। जो मुझे इस कार्ड की जो एक वो है ना वाइब आ रही है, वो ये आ रही है कि वो किसी के थ्रू से आपको मैसेज करेंगे, किसी फ्रेंड के थ्रू से या किसी पर्सन के थ्रू से, उसके थ्रू आपके साथ कनेक्ट होंगे। वो एकदम डायरेक्टली आपके पास नहीं आएंगे, बट डेफिनेटली वो आपसे कनेक्ट करेंगे किसी पर्सन के थ्रू, और किसी के थ्रू मैसेज करेंगे आपको, किसी और पर्सन के थ्रू से आपको मैसेज भेजेंगे, आपको कांटेक्ट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, या कहीं आपको इनवाइट करने के लिए। बट यह मैसेज आ रहा है। और अब 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया, तो दैट मीन्स कोई लव कमिटमेंट आ रहा है आपके पास। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक, 5 ऑफ पेंटेकल्स, द एम्प्रेस, जस्टिस, 10 of swords, 3 of swords. So guys, अभी कहीं ना कहीं उनकी जो सिचुएशन है ना, मुझे आपके पर्सन की सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि पेंटाकल्स के कार्ड से, तो कहीं ना कहीं वो अपने जो फाइनेंशियल पोजीशन है उनकी, जो उनका कैरियर है, उसमें कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि उनके पास काम नहीं है, उनके पास काम है, उनके पास बहुत काम है इनफैक्ट।
उन्हें बस कुछ पेंडिंग वर्क है जो उन्हें अपना काम पूरा करना है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए उनको टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में, उस काम को पूरा करने में। और कहीं ना कहीं कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, जिनके लिए इनको कुछ लोग इन पे डिपेंडेंट है बेसिकली, चाहे ये इनका खुद का कोई स्टाफ हो, चाहे इनके खुद के फैमिली मेम्बर्स हो, कोई रिलेटिव हो, या अगर उनकी फैमिली है तो उनके पार्टनर, उनका अगर कोई बच्चे हैं तो बच्चे भी हो सकते हैं। तो कोई ना कोई है उनके, या तो उनके पेरेंट्स हैं, वो उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, और कुछ काम है इनका ऐसा पेंडिंग है जो बहुत इनके प्रोफेशन के लिए, इनके जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है इसको करना। एम्प्रेस एंड जस्टिस, तो वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। दिस पर्सन लुक्स एट यू, मतलब आपके ऐसा जैसे अगर इतना काउंटर पार्ट की तरह देख रहे हैं। और जस्टिस यहाँ पे शो कर रहा है कि एक्चुअली वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और अगर वो मैरिड हैं तो ये जो कार्ड है ये उनकी वाइफ या हस्बैंड के लिए भी हो सकता है, तो वो उस इंसान को जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, उस इंसान को ये जस्टिस देना चाहते थे, इसीलिए शायद उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू किया था, इसीलिए शायद उनको लगा था कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, लेकिन हुआ क्या, उसके बाद ये कार्ड आया 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख सकते हैं, इस पर्सन ने, जो भी इनकी थर्ड पार्टी है, इनकी अगर फैमिली मेम्बर है तो उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और पेरेंट्स नहीं तो इनकी हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग किया है, जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में बहुत धोखा दिया है। एक्चुअल में जो भी ये पर्सन है ना, जिसके लिए जिनको ये जस्टिस देना चाहते थे, उस पर्सन ने एक्चुअली वो इनके लिए लॉयल नहीं रहा है, नहीं रही है, मतलब कहीं ना कहीं धोखा दिया है, चीट किया है, और वो इनके लिए लॉयल नहीं रहा है या नहीं रही है। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब ये तो बेसिकली उनका जो हार्ट है आप देख सकते हैं, तो इनका बेसिकली इन्होंने दिल भी तोड़ा है, उनकी बैक स्टैबिंग भी की है, और उनका हार्ट भी ब्रेक किया है। तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है यहाँ पे कि जिस इंसान को जस्टिस देना चाहते थे, जिस इंसान के साथ ये फेयर प्ले करना चाहते थे, जिनकी बात ये मान रहे थे, और उन कहीं ना कहीं आपसे उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया था, उसी इंसान ने इनका कर्मा दे दिया। फ्यूचर एक्शन क्या हो सकते हैं, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, तो गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास गाइस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 4 ऑफ कप्स हैं यहाँ पे, तो ये कप जो एक एंजल इनको प्रोवाइड कर रही है और इसकी तरफ देख नहीं रहे हैं, तो ये कप जो है आपका है, दिस इज़ योर लव। ठीक है, तो ये पर्सन जो है बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो कार्ड आया वो आया है 6 ऑफ कप्स। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पर्सन इस कप की तरफ देख नहीं रहा है, पर यहाँ पे ये पर्सन कप में सिर्फ ये कप खाली नहीं है, कप उसके ऊपर फ्लावर भी है, और ये कप एक पर्सन को एक दूसरे पर्सन को दे रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं। तो दैट मीन्स दे आर गोइंग टू ऑफ़र देयर लव टू यू। वो कहीं ना कहीं आपसे कॉन्फेस करने वाले अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, और क्योंकि एक नॉस्टैल्जिया का भी कार्ड है तो वो आपको मिस कर रहे हैं अभी उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि जिस थर्ड पर्सन के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ है, वो कोई उनका ओल्ड अफेयर भी हो सकता है, जिनको ये छोड़ नहीं पा रहे थे। तो उसी इंसान ने इनको कहीं ना कहीं बैक स्टैप किया है, उनका हार्ट ब्रेक किया है, उनके साथ वो इंसान लॉयल नहीं है। और अगर इनकी फैमिली है तो कहीं ना कहीं फैमिली ने भी इनको धोखा दिया है, या फिर कोई मिसगाइड किया है, जिसकी वजह से इनको बाद में बहुत तकलीफ़ हुई है। जो डिसीज़न उन लोगों पे उनकी बात सुनकर इन्होंने लिया था, उस डिसीज़न से इनको बहुत तकलीफ़ हुई है, धोखा मिला है। बट नाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम टू यू। वो ना सिर्फ आपको याद कर रहे हैं, बट वो आपकी तरफ आने भी वाले हैं, जिस तरह से ये पर्सन एक कप ऑफ़र कर रहा है इनको। लेट्स सी मोर, क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। दिस इज़
गाइस 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये पर्सन कहीं ना अभी जैसे पहले वाले कार्ड में भी आया है, अभी यहाँ से जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 ऑफ कप्स हैं, बट दिस पर्सन इज़ गोइंग समवेयर एल्स। मे बी ये हील कर रहे हैं या बिजी हैं या किसी और काम के लिए जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टास्क तो है इनके पास जो इन्हें अभी पहले अकम्प्लिश करना है, एंड देन दिस पर्सन विल कम बैक। तो ये शो करता है ये एक टेम्प्रेरी इमोशन है, एक टेम्प्रेरी कुछ पीरियड है जो आपके कनेक्शन में एक पॉज का आया है। बट वो अपना जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं या हील कर रहे हैं या कहीं ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, कहीं भी तो कुछ तो इनके पास काम है जिसके लिए अभी वो जा रहे हैं, या कुछ जिस सिचुएशन में अभी हैं अपनी फैमिली में, उस सिचुएशन से थोड़ा सा वो चाहते हैं कि वो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाए, थोड़ा सा टाइम वो अपने आप को हील कर लें, कुछ पास्ट को वो थोड़ा भूल भी जाएं और थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज हो जाए उनका, जहाँ पे वो रह रहे, जो भी उनकी अभी फैमिली कंडीशन है, थोड़ी हीलिंग हो जाए, उसके बाद वो वापस आएँ। ये टेम्प्रेरी, ये कार्ड एक टेम्प्रेरी कार्ड होता है, मतलब इसमें कोई टेम्प्रेरी मैसेज होता है जो कुछ टाइम के लिए होता है। एंड देन दिस 3 ऑफ कप्स। तो इसका मतलब है कि कहीं वो, जैसे कि मैंने बोला था, किसी पर्सन के थ्रू से आपको कोई मैसेज भेजेंगे, डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, लेकिन ये अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं आपको डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आने वाले टाइम में आप लोग मिलने वाले हैं। मे बी आप ऐसे किसी गैदरिंग में मिलेंगे जहाँ आप दोनों अकेले ही नहीं होंगे, आपके साथ और भी लोग होंगे। कोई ऐसा सेलिब्रेशन हो सकता है जहाँ पे कई लोग होंगे और आप एक वहाँ पे मिलेंगे, और ये जो भी सेलिब्रेशन होगा ना, ये बहुत ही जैसे होता है ना, एक लग्जरियस, एक बहुत ही शो वाला, बहुत ही ऐसा जहाँ पे बहुत वेल्दी एंड रिच लोग आते हैं, ऐसा कोई सेलिब्रेशन होगा। कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी सेलिब्रेशन हो सकता है जहाँ पे आप मिल सकते हैं, और वहाँ आप मिलेंगे किसी पार्टी में किसी फ्रेंड के थ्रू से, जो मुझे दिख रहा है इसमें। ओके गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक 1 वीक से लेकर 1 मंथ के बीच में ये आपको कांटेक्ट करेंगे, आप चाहे डायरेक्टली या चाहे इनडायरेक्टली आए, पर इनका कांटेक्ट आएगा 1 वीक से 1 मंथ के अंदर, मिनिमम 1 वीक एंड मैक्सिमम 1 मंथ। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो अभी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। कहीं ना कहीं ये अपनी फैमिली के साथ, जो भी पर्सन था ना जिन्होंने इनको चीट किया है, चाहे वो इनके पेरेंट्स थे, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी थी, अभी बिल्कुल भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। ये अपना स्टैंड ले रहे हैं, और इनके लिए अभी वो थर्ड पार्टी के ना कोई वैल्यू नहीं है। अभी इनके माइंड में सिर्फ आप ही चल रहे हो, बट अभी वो कुछ टाइम ले रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, टाइम टू हील, और मे बी टाइम टू कंप्लीट सम इम्पॉर्टेंट टास्क, कुछ पेंडिंग काम वो अपना कंप्लीट करके फिर आएंगे। ओके, सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अगर वो आपसे बात करते तो क्या मैसेज देते वो आपको। लेट्स सी। यू फील लाइक होम टू मी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये मैसेज कार्ड्स के थ्रू से भी आ गया था। यू फील लाइक होम टू हिम और हर। ओके, यू आर अ क्यूटी पाई। तो इस पर्सन को लगता है कि आप एक क्यूटी पाई हो। लेट्स सी सम मोर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। ये आपको बोल रहे हैं कि जहाँ भी जाते हैं इनकी नज़रें आपको ढूंढती हैं। ओके, यू स्टोल माई हार्ट बट आई हैव डिसाइडेड टू लेट यू कीप इट। ये आपको बोल रहे हैं क्या है, यू स्टोल माई हार्ट बट आई हैव डिसाइडेड टू लेट यू कीप इट। ओके, सो एनीथिंग एल्स, व्हाट वुड यू लाइक टू से, what would you like to say? I'm crazy about you. You are the one for me. So this person is really crazy about you. And आप ही हो उनके लिए, बस वो एक करेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं। Your eyes are so beautiful. So this person finds your eyes very very beautiful.
आई विल ऑलवेज लव यू। सो या ये कुछ उनके मैसेजेस थे। एक मैसेजेस और आ रहा है मुझे, मैं ये मैसेज ले लेती हूँ। थिंक ये वाला। ओके ओके, नेटफ्लिक्स एंड चिल। ओके, सो गाइस आपको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं नेटफ्लिक्स एंड चिल क्या है, तो ये भी वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो गाइस थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।